सवाल जो आपका है वो ये है कि 2500 रुपए की राशि है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई है। 2 वर्ष का अमाउंट 8100 हो गया है। 4 वर्ष के बाद राशि क्या होगी? तो पहले क्या निकालना जरूरी है? रेट निकालना ना। और रेट निकालने का आसान तरीका बताए दे क्या? प्रिंसिपल को रखोगे नीचे, कितना है, और अमाउंट कितना है, कितने साल की बात कर रहा है? 2 का है तो वर्गमूल लीजिए ना, फिर इसका कितना आएगा? क्या रेट यहां आएगा? 4 तो ब्याज है ना, 4 5 पे है ना, कितना रेट आएगा? 80% आएगा। कितना आएगा? अब इस 80% से 2500 रुपए का कितने साल का? ए बराबर P 1 प्लस रेट अपॉन 100, कितनी पावर? अब बताओ यहां के आगे हल हो जाएगा नहीं होगा? नहीं होगा हल। सर वो तो करना पड़ेगा, चाहे रेशियो पे लगाओ। अब देखो इसको हम अगर रेशियो कर लें और चाहे ट्री पे जाए तो सर 4 साल का मतलब टाइम लगना है, स्वाभाविक हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज में 3 साल के ऊपर सवाल बनता है तो फिर टाइम लगता है, क्योंकि वो कैलकुलेशन ही लंबा हो जाता है। हाँ अच्छा, 2 साल का गैप है। 2500 गुड़े 2500 बटे 8100 कर लें। A1 गुड़े A1 अपॉन A2 ना, ठीक है। अगर हो जाए तो अच्छी बात है। तो फिर वही सवाल है, एक सवाल टेस्ट में ऐसा है, प्रॉपर तरीका ये है। बाकी अगर आपको ऐसे हो रहा है तो करिए फिर। 2500 गुड़े 2500 और बटे कितना आएगा ये? पहले आप इसको प्रॉपर तरीके पे हल करिए, ठीक है, तब बात करते हैं फिर हम। जो अभी सिखा है इससे पहले करिए प्रॉपर तरीके पे, तब बात करते हैं फिर हम। इसको देखिए, 8000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की, सेम सवाल है। वहां 4 था, यहां 3 है। देखो यहां पे ये आपका प्रिंसिपल है, सेम सवाल है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। ये आएगा आपका 5/4, यानी यहां पे रेट आएगा 25%। कितना रेट आएगा? 25%। सेम है आपका, लग जाएगा यहां से। ये समय भिन्न के रूप में है। कितना रुपया है? रेट क्या है? 14 का रेशियो मान कितना है? 7 बटे, यानी 50 से 57 2 बार चलेगा। देखो कैलकुलेशन तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ट्री भी लग सकता है यहां पे। और इसके बाद 5/7 का यहां गुणा कर दो। 7 से 7 खत्म, यहां से 10 से 11 चलेगा। ये गुणा आएगा 5 × 5 = 25, 000। और क्या दिया है आपका? मूलधन दिया है, और उसने कहा है दशमलव में आएगा, कंफर्म है। एक की वैल्यू 2/5 है। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, यहां गुणा करो, बताओ कितना आएगा? कितना? 35 700। क्या अंतर है यहां का?
10 और इसका 1 का मान 2/5 है। हल कर लो, जो आएगा वही आंसर है। ट्री वाले पे भी कर सकते हैं, वहां कैलकुलेशन आसान होगा। कितना? हाँ, निकटतम पूर्णांक तक बताना है आपको। ये पढ़ाया गया जब समय भिन्न के रूप में आएगा तो पूर्णांक वाला हिस्सा पूर्णांक पे चलेगा, दशमलव वाला हिस्सा गुणा हो जाएगा वहां जाके। देखो ये गलत लिखा हुआ है यहां पे। चलिए अगला देखते हैं। 2000 रुपए की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है? 30 माह को पहले समय को कन्वर्ट कर लेते हैं। 30 माह को 30/12, 6 बच्चे 30, 6 दूनी 5/2 का मतलब 2 सही 1/2 ना, तो इसका मतलब 10 से 11 दो बार, 10 से 11 दो बार ना। और यहां पे अगर 1/10 है तो गुणा 1/2 से कर दो, 20 से 21 कितना आएगा ये? और ये 25। क्या डिफरेंस है यहां? और प्रिंसिपल कितना दिया है? तो यही आंसर है। फिर क्या पूछा है? मृषधन पूछा है ना। हाँ, इसको जोड़ देते हैं फिर। यही तो है आंसर, सीधा यही आंसर है। सियाही निकालना ही नहीं है। नोट करिए, पहले तो माह को वर्ष में कन्वर्ट कर लेते हैं। ₹12,000 को 20% प्रतिवर्ष की दर से, ये तो हो जाना चाहिए, हो जाएगा ना। 20 का रेशियो मान 1/5, ट्री पे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, लगा देंगे हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। छठा, 16 सही 2/3% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए, इसका रेशियो मान क्या होगा? कितना? 1/6 नहीं होगा, 4/3 क्या होता है? 1/6। अब अगर देखा जाए तो 3 साल का है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, तो चाहो तो आप 6 का क्यूब मान लो, 200 ट्री लगा देते हैं। 1/6 कितना होगा? फिर इसका 1/6, तीनों का 1/6, और चक्रवृद्धि ब्याज मतलब पूरा जोड़ लो। कितना? 100। और सवाल में कितना? काट के बताइए। 1 का मान 5 बार, 5 बार नहीं जाएगा सर, 50 बार जाएगा। 50 बार। अब यहां से ये निकल जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा यहां से। 216 गुणे 5 करिए, 10,800। अब बस इसके आगे ज्यादा एफर्ट नहीं करना आपको, 10,800 पे साधारण ब्याज लगाना भाई। देख लो, 10,800 गुणे क्या समय है? 5 या 15 दो
17/300, 100 ही तो रहता है नीचे। दर कितना है? 16 सही, 50 बटा, हल कर लो, ये ऐसा ही आ जाएगा। कितना? 10/200। प्रिंसिपल आ गया है, रेट आपको पता है, टाइम पता है, ऐसा ही आराम से हो जाएगा। अगला, 5 वर्षों में 2 गुना, 2 का पावर 3, 5 वर्षों में 2 गुना, 8 गुना करना है, यही पावर 3 यहां लाके गुणा कर दो, कितना आएगा? 15 आएगा। अगला, किस्त है, चक्रवृद्धि है, तो पहले 10 से 11 चलेगा, अगली बार 100 से 121 चलेगा। 2 ही है क्या? किस्तें बराबर कर देते हैं। ये कितना आएगा? 210 की वैल्यू, 1 का मान, कितना आएगा भाई? 22। किस्त का मान 22 से गुणा कर लो, छब्बीस 62। अगला पढ़िए क्या कर रहे हैं। ऋण है 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, ब्याज की दर 10 है, चक्रवृद्धि है, प्रत्येक किस्त दी आपकी बात, तो 10 से 11, अगली बार इसका मान कितना हो गया? 200, और इसकी वैल्यू दिया है, एक का मान बताओ, 57, यही ना? अगर यहां 57 से गुणा करें तो डिफरेंस निकाले डायरेक्ट, 121 का दुगना 242, और यहां ये कितना? 200, कितने का डिफरेंस है? 32 गुणे 32, 57 करो, 57 गुणे 32 कितना आ रहा है? देखो यहां पे ये दोनों जब आप जोड़ोगे 121 121 कितना आएगा? 200, दोनों का डिफरेंस, यही गुणा कर दो। ब्याज ही तो पूछा आपसे, ब्याज मिल गया। अमाउंट कहता तो यहां गुणा करते, सॉरी प्रिंसिपल तो। अगला, नहीं आया समझ में सर ये वाला? 1 की वैल्यू कितना है? 57 है ना? अच्छा, आप ये बता दो कुल आपका उधार कितना? 200, आप टोटल चुका कितने रहे? 121 पहले, 121 बाद में, कितना हो गया? तो इतना उधार इतना चुकाओगे तो कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, यही तो ब्याज है। और 1 की वैल्यू है कितनी? 57 से गुणा कर दो, ब्याज आ गया।
अगला क्या है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 8 तारीख 24 और 3 8 27 हो गया। कै साल में? तो कहे थे घनमूल निकालना है, 2 साल होगा तो वर्गमूल घनमूल 3 साल में कितना घनमूल आएगा ये, और ये क्या रेट है, 50% आ रहा होगा। नोट करिए, 50% रेट आएगा। 3 सही 3/8 गुनी का मतलब 27/8 गुनी हो गया। इसमें 8 आपका प्रिंसिपल है, 27 आपका अमाउंट है। 3 साल है, घनमूल ले लीजिए। अगला, पांच की साधारण दर से 4 वर्ष में इतना की राशि दे है। इंस्टॉलमेंट है, पहला 100, दूसरा 100, तीसरा 100, चौथा 100। इस पे कोई ब्याज नहीं लगना है। इस पे 5 की दर 105 हो जाएगी, इस पे 5 की दर 110 हो जाएगी, ये 5 की दर 100, टोटल कितना हो गया 430। और सवाल में है कितना 10,700। एक का मान बताओ, 43 से 10,75 घटाओ, 43 से 10,75 को काटना है 25, तो किस्त का मान भी 2500 आएगा। किस्त का मान 2500 रुपए का है, 4 किस्तें। अगला, तीन वर्ष में इतना, 6 वर्ष में इतना, तो सीधा लगाते हैं इसको 8028 गुणे 8028 बटे 1242 कितना आएगा हल करने पर? कैलकुलेटर 5352। अच्छा, ईमानदार बच्चे हैं, कह रहे सर कैलकुलेटर 5352। अच्छा, लगाए। अगला, ₹3000 है। रेट क्या है 1/5, कितना आएगा ये आएगा ना। फिर इसका 1/5, भाई इसका रेशियो मानी 1/5 ही तो होगा। कितना 1/20, फिर तीनों का 1/5 24। यही अंतर है, पहली लाइन छोड़ के बाकी सब अंतर है। 36, 38, 3, 84। 12 3 36, 2 38, 4 आपका है, 384 हो गया। देखो ट्री मेथड में अंतर का सवाल ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए, और नहीं तो फिर क्या करते हैं आप, कौन फार्मूला 3 साल वाला, अब वो भी ना आए तब, तो एक बार 3 साल से साधारण ब्याज निकालना और एक बार 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना।
दोनों घटा देना, फिर आंसर आ जाएगा। अगला है 15,000 की राशि है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज का अंतर 96 बराबर इससे आसान कुछ नहीं है। जहां स्मार्ट बनना वहां बनिए, यहां नहीं बनना है। कै बार कटेगा? 32, 32 दूना तो आर बराबर 8% आएगा यहां से। देखो अंतर के सवाल तो नींद में भी गलत नहीं करने हैं। इतना बढ़िया पढ़ाएं आपको कि अंतर के सवाल चाहे जो आ जाए, नींद में भी गलत नहीं करना है आपको। कुछ लोग पीडीएफ की आड़े मोबाइल चला रहे हैं, वो जो चला रहा है वो जान गया है, चाहे जो भी है चला रहे हैं। और कम से कम 10 ऐसे लोग हैं क्लास में। ये तो हो जाएगा। 40,000 है क्या? हो जाएगा। ये तो आसान है। यार पता काहे पूछो कि बहुत बड़ा सवाल है, इसलिए पूछ रहे हो, हम जान रहे हैं। जमा पहले पैसा कब हुआ? ये नहीं आ रहा है, चलो लगा देते हैं। अंतर कितना है देख लो। अंतर बराबर यक्स, रेट कितना है 64 बटे ये ना 8 6 48, 2 3 6, 2 चौक 8, 25 चौका 100, 25 3 7500। तुक्का लगाते सी तो बहुत नंबर आता। चलो ये वाला सवाल देखते हैं। पहले पैसा कब जमा हुआ? 1 जनवरी को, ठीक है। कितना रुपया? 3600। अब यहां ध्यान सुनिएगा, कई बच्चों ने ऐसे सवाल लगाया था कि दर को आधा समय को दुगना कर लिया है। गलत है। 10% चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से, कहीं वार्षिक कहा है? अगर यहां 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कहा होता तब हम अर्धवार्षिक लगाने के लिए दर को आधा समय को दुगना करते। उसने जो 10 कहा है वो अर्धवार्षिक ही 10 है, 6 माह का ही है वो। अच्छा बताओ, 1 जनवरी का पैसा 1 जुलाई तक का महीना हुआ होगा, और फिर साल के अंत तक साल भर हो गया होगा। साल के अंत तक मतलब साल भर हो गया, और साल भर में कितनी छमाही? तो ये जो 3600 रुपया आपने जमा किया था जनवरी को, इस पर जो पहला ब्याज मिलेगा वो 10 से 11 का 6 महीने वाला, और अगला 6 महीने वाला 10 से 11। हल करो, कितना आ रहा है? पहले इसको हल करो। ये वर्ष के अंत तक का हो गया। 36 गुणे 121, 4300। ये तो अमाउंट है ना। अगर यहां सीआई निकालना हो तो कितना आएगा? 43 56 माइनस 3600 कितना आएगा ये? हाँ, तो एक ही वर्ष तो लगा रहे हैं।
ब्याज 6-6 महीने पे लग रहा है, तो एक साल में 2 बार 6 महीना आएगा, 2 बार ब्याज लगेगा। अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है। अब जो पैसा यहां जमा हुआ था उस पर ब्याज कितने दिन मिलेगा? सिर्फ 6 महीने का। कितने महीने का? तो भाई यहां देख लेते हैं, 3600 रुपए का एक स्लॉट है 6 महीने का और 10 की दर है। कितना ब्याज मिलेगा यहां? 300। टोटल ब्याज ऐड कर लो। नोट कर लीजिए, 1116 ब्याज है। कुल ब्याज 1116 लगा है। समय सर आप ये देखो, वर्ष के अंत की बात कर रहा है। अब ध्यान सुनो, एक साल में छमाही कितनी कितनी छमाही, और एक छमाही में ब्याज क्या लगेगा? तो अगर जो पैसा यहां जमा होगा वो क्या छमाही जमा रहेगा? भाई 1 जुलाई से 1 जनवरी जुलाई तक 6 महीना, और फिर जुलाई से साल का अंत तक 6 महीना। यानी इस पैसे पर 10 वाली ब्याज कितनी बार मिलेगी? 2 बार मिलेगी। तो आपको ब्याज कितना दिया इसने? लेकिन जो पैसा यहां जमा होगा उस पर ब्याज सिर्फ 6 महीने का मिलेगा, क्योंकि यहां के बाद 6 महीना टाइम बचा है। तो 6 महीने का ब्याज कितना? 300। जोड़ लो ब्याज, आंसर आ गया। आसान है। ऐसा कोई भी सवाल आएगा तो पहले वाले का 2 बार लगाना है और दूसरे वाले का 1 बार लगाना है बस। अच्छा, गड़बड़ी कहां होगी? अगर यही 10% वार्षिक कह दिया होता तो फिर खेल गड़बड़ होता। तब दर को आधा, समय को दुगना करके ही लगाना पड़ता सवाल। लेकिन वार्षिक नहीं कहा उसने। वो जो 10 है वो अर्धवार्षिक ही ऑलरेडी। ये तो क्लास में हुआ है, नहीं हुआ है? लग जाएगा, बता दें? कुछ बोलते भी नहीं हो, हाँ नहीं। हमारे गंज कहे तो बता दें, कोनो दिक्कतें नहीं है। इसे का नाम है, शादी ब्याह फूफा ने जाते खाना चाहे बरहो व्यंजन बना हुए, नहीं पूछोगे तो नहीं खाएंगे, और कहेंगे तब जब ब्याह खत्म हो जाए तब कि हमें खाने में नहीं क्यों पूछिस, घरे पहुंचे के बाद। तो अभी नहीं पूछोगे, अब इससे क्लास से बाहर निकलेंगे, सर ये वाला बता दीजिए, वहां पूछ नहीं पा रहे थे। पहली किस्त दूसरे की आधी, दूसरा 200 मान लो, तीसरा 300 मान लो। ब्याज की दर कितनी है? 10 है, तो इस पे 10 लगा दो। एक साल का 220, इस पे 10 लगा दो, 120। टोटल ऐड करो, 640 की वैल्यू, एक की वैल्यू 20 ना। कौन सी किस्त पूछा है? 6000 रुपए वाली किस्त है। 20 से गुणा कर दो, 6000। और इसके बाद अगला क्या है? ये तो उसमें आपके पीडीएफ में करिए सब लोग। अंतर कितना? अंतर 225 बटे 1500 कर लीजिए, 150 कर दीजिए। एक साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 2 साल का 3, 1 साल का 1500, तो 225 डिफरेंस है 1500 पे, और डायल हल कर लो तो कितना आ रहा है? 15%। यहां का ये अंतर निकाला हूं मैं। चक्रवृद्धि ब्याज, इसको ऑप्शन से लगाना है पहले।
सब लोग ऑप्शन से इसको लगाएंगे। क्या करें बताओ ऑप्शन से? लड़कियां बताएंगी ऑप्शन से क्या करना है। क्या रेशियो है? 4। 4 का रेशियो मान 1/25, तो 25 से अब जो ऑप्शन 26 से कटेगा वही सही है, और 26 का पहाड़ा आपको याद है नहीं, तो 13 और 2 का पहाड़ा याद कर लीजिए। 2 से कौन कौन कट रहा है? ये कटेगा, ये कटेगा नहीं। 13 से चेक नहीं करना पड़ा क्योंकि 2 से कोई कट ही नहीं रहा है, तो पहला ऑप्शन सही है। ये तो ऑप्शन तरीका है। प्रॉपर क्या करते हैं? 25 से 26, दूसरा 600, यहां 26 से गुणा कर दें, कितना आएगा ये? सही है। 650 यहां, 625 यहां, 1275, और उधार कितना है? 2500। दुगना है क्या? 1 की वैल्यू 2 से गुणा कर दो, 1352। आखिरी देख लेते हैं क्या है। यही आखिरी था। चलो होमवर्क लिखिएगा। तो आपकी किस्मत जो सवाल आ जाए होमवर्क में। देखो सवाल, दो साझेदारों ने एक व्यापार में क्रमशः 12,500, 12,500 और 8500 का निवेश किया। 12,500 और 8500 का निवेश किया, और यह निर्धारित किया कि लाभ के 60% हिस्से को, लाभ के 60% हिस्से को आपस में बांटा जाएगा। लाभ के 60% हिस्से को आपस में बांटा जाएगा। यदि एक साझेदार को लाभ दूसरे साझेदार के लाभ से 400 रुपए अधिक मिलता है, 400 रुपए अधिक मिलता है, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए।